किसी भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड दोनों सिचुएशंस बहुत ज़्यादा खराब होती है। अब आप कहेंगे सर एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड होता है क्या, ये तो बताइए। एक्सेस डिमांड वो कंडीशन होती है जब इकोनॉमी में लोग बहुत ही ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं, और डेफिसिट डिमांड वो कंडीशन होती है जब इकोनॉमी में लोग बहुत ही कम डिमांड करते हैं। तो इकोनॉमी में दोनों प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि दोनों ही प्रॉब्लम्स में इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स और इकोनॉमी को लॉस बियर करने को मिलता है। अब आप कहेंगे सर एक्सेस डिमांड है, कैसे लॉस हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक्सेस डिमांड की कंडीशन है प्रोड्यूसर ने जितना स्टॉक बनाया है वो सब बिक गया। अब डिमांड ज़्यादा आ रही है, अगर प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा स्टॉक होता तो वो क्या कर सकता था, और स्टॉक बेच के प्रॉफिट कमा सकता था, तो लॉस हो गया। और सेकंड कंडीशन डेफिसिट डिमांड की कंडीशन हुई जब इकोनॉमी में लोग डिमांड कम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर ने बनाए 100 यूनिट्स और बिके केवल 40 यूनिट्स, तो 60 यूनिट्स का उसको लॉस हो गया। तो दोनों कंडीशन में प्रोड्यूसर और इकोनॉमी को लॉस भी करना पड़ रहा है। तो अब इस इकोनॉमी में कंडीशन को एक्सेस और डेफिसिट डिमांड की सर सही कैसे करेंगे, तो इसके लिए दो तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती हैं। पहला होता है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 9 में देखने को मिल जाएंगी। तो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी इकोनॉमी की सरकार अपने एक्सपेंडिचर्स को और अपने रिसिप्ट्स को कंट्रोल करती है। मतलब अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर्स की वजह से वो एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे भारत का आरबीआई है और किसी इकोनॉमी में और कोई बैंक होगा, तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, और मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जैसे सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुविजन, इनकी हेल्प से एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे टैक्सेस हो गया, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, एक्सेस डिमांड हो रहा था तो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड टैक्सेस ज़्यादा हो गए तो प्राइसेस ज़्यादा हो गए। अब प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से लोग जो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी शुरू हो गई, क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा हुए, प्राइसेस ज़्यादा हुए, तो लोग चीज़ों की डिमांड कम कर रहे हैं। ठीक है। और अगर डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को कम कर देगी, जिससे लोग उस इकोनॉमी में या उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदें और जो डेफिसिट डिमांड की कंडीशन है वो सही हो जाए। ऐसे ही बैंक रेट, रेपो रेट, बैंक रेट बढ़ा दिया, बैंक रेट ज़्यादा हो गया तो लोन्स ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, तो लोग लोन कम लेंगे, तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम होगा, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे ही बैंक रेट कम हो गया, रेपो रेट कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोग लोन ज़्यादा ले रहे हैं, लोग सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आपका डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और भी डिटेल में है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखिएगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव की हेल्प से कैसे मॉनेटरी में, मनी में, इकोनॉमी में मॉनेटरी सिस्टम और फिस्कल पॉलिसी कैसे हेल्प करता है मनी को कंट्रोल करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।